मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेड यूनियन। जैसा कि हम देख चुके हैं, श्रम संघ श्रमिकों का एक समूह होता है जिसमें सभी श्रमिक संगठित होकर मिलकर श्रमिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। श्रमिक संघ के प्रत्येक सदस्य द्वारा एक निश्चित राशि के रूप में चंदा दिया जाता है। इस चंदे की राशि का उपयोग श्रमिक संघ अपने श्रमिकों के हितों के लिए करते हैं। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेड यूनियन। जैसा कि श्रम संघ निरंतर प्रगतिशील कार्य कर रहा है और अपने श्रमिकों के हितों में निरंतर कार्य कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं हैं जो श्रमिक संघ के सामने उपस्थित होती है। तो आज हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो श्रमिक संघ को सामना करना पड़ता है। तो उसमें नंबर 1 है अशिक्षा। अशिक्षा, जैसा कि हमने देखा है, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति शिक्षित होता है, जागरूक होता है और उसे अपने अधिकारों के बारे में जानकारी मिलती है। तो आज हम श्रम संघ की सबसे बड़ी समस्या देखें तो अशिक्षा। अशिक्षा क्यों? क्योंकि आज भी कई श्रमिक हैं जो अपनी जीविका उपार्जन के लिए कार्य करते हैं, लेकिन वे अशिक्षित हैं, यानी उन्होंने शिक्षा प्राप्त तो नहीं की। अशिक्षा के अभाव में ना तो वे पढ़ना लिखना जानते हैं, ना उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होती है। तो अशिक्षित श्रमिक भी एक श्रम संघ के लिए महत्वपूर्ण समस्या उभर के सामने आती है, क्योंकि अशिक्षित श्रमिक होते हैं वे ना तो अपने अधिकारों के बारे में उनकी जानकारी होती है, ना वो जागरूक होते हैं, और अशिक्षा के अभाव में जो कार्य वे कर सकते थे वे नहीं कर पाते, और अशिक्षा उनके लिए एक तरह से बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आती है। दूसरी बात अगर हम देखें तो गरीबी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। गरीबी के कारण श्रमिक अपना जो अमूल्य मूल्य जो होता है चंदे के रूप में, वो सही रूप से श्रमिक संघ में नहीं जमा करा पाता है, क्योंकि श्रमिक संघ के जो हित सभी से जुड़े हुए हैं, तो सामूहिक रूप से जो राशि इकट्ठी होती है वो श्रमिक संघ के हितों के लिए कार्य करती है। तो गरीबी भी श्रमिक संघ की मुख्य समस्या है। अगले जो बिंदु हमारा वो है नियमित चंदा न दे पाना। जैसा कि हम देख चुके हैं, श्रमिक संघ जो भी कार्य करता है वह श्रमिकों के हितों के लिए करता है। तो श्रमिक संघ सामूहिक रूप से श्रमिकों के हित में कार्य करने वाला एक संघ माना जाता है, जिसके अंतर्गत सभी श्रमिकों को जिन्होंने सदस्यता श्रमिक संघ की ग्रहण कर रखी है नियमित रूप से चंदा अंशदान के रूप में देना पड़ता है। परंतु जैसे कि हमने देखा है, श्रमिकों की समस्या गरीबी भी है। गरीबी के कारण कई श्रमिक अपना चंदा सही समय पर उसमें अंशदान अपना नहीं कर पाते। इससे श्रम संघ की जो वित्तीय स्थिति है वो कुछ हद तक कमज़ोर हो जाती है। तो श्रमिक संघ चंदे के अभाव में उपरोक्त कार्य के लिए पर्याप्त धनराशि एकत्रित नहीं कर पाता है। तो गरीबी और नियमित चंदा न दे पाने की स्थिति भी श्रमिक संघ के सामने एक महत्वपूर्ण समस्या खड़ी उत्पन्न करती है। इसी प्रकार अगर हम देखें मधुर औद्योगिक संबंधों का अभाव। मधुर औद्योगिक संबंध होना आज के समय में नितांत आवश्यक है, क्योंकि जहाँ भी नियोक्ता और कर्मचारी मिलकर कार्य करते हैं तो दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। श्रमिक अपना श्रम उत्पादन के साधनों पर लगाता है, जबकि पूंजीपति जो नियोक्ता वर्ग है उसके साधन और उसकी पूंजी श्रमिक के ऊपर श्रमिक कार्य करता है। तो कहने का आशय है, श्रमिक और नियोक्ता वर्ग में जब तक आपस संबंध मधुर नहीं होंगे तब तक वे अच्छे से कार्य नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या जो है हम ये देखते हैं, यह नियोक्ता जो है अपनी पूंजी के कारण हावी रहता है और वो श्रमिक का शोषण करने की कई बार स्थिति में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में श्रमिक और उनके मध्य संबंध मधुर नहीं दे पाते, जो भी श्रमिक संघ समस्या उत्पन्न करते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो श्रमिकों का न्यून जीवन स्तर भी एक मुख्य रूप समस्या के रूप में सामने आता है, क्योंकि श्रमिकों को न्यून जीवन स्तर होने के कारण वे आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते और श्रमिक संघ को सही प्रकार से सहायता नहीं कर पाते। इसी के आज हम देखें साथ साथ तो कई बार श्रमिक संघ के जो नेता होते हैं उनकी कथनी और करनी में भी अंतर होता है। तो कई श्रमिक संघ के जो नेता होते हैं राजनीति के चक्कर में पड़ जाते हैं या राजनीति के प्रभाव में आकर भी कई बार श्रमिक के हितों का दुरुपयोग करने के विरुद्ध कार्य करने लगते हैं। तो ये भी एक प्रकार से समस्या उत्पन्न होती है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो श्रमिक संघ की जो समस्या है तो इनको दूर करने के लिए जो श्रमिक संघ का नेता है उनको हर संभव प्रयास करने चाहिए। इसी के साथ श्रमिक संघ का जो नेता होता है बहुत कुशल होना चाहिए, उसमें नेतृत्व क्षमता के गुण कूट कर भरे हुए होने चाहिए। यदि हमारा नेता अच्छा होगा, सक्षम होगा, तो वो श्रमिकों की जो भी मांग है उनको
अपने नियोक्ता के समक्ष रख सकेगा और हर संभव प्रयास करेगा कि वे श्रमिकों के हितों में निर्णय ले पाए। आज अगर हम देखते हैं कि कई श्रमिक संघ उग्र होते हैं, लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो उग्रता से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि वो उग्र स्थिति में हड़ताल तालाबंदी का सहारा ले जाता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं मानी जाती है। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो श्रमिक संघ सामूहिक सौदेबाजी का सहारा लेने लगे हैं, जिसके द्वारा दोनों पक्षकार यानी नियोक्ता और कर्मचारी गण मिलकर आपसी सहमति से किसी एक में विचार करके अपनी समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं और जो भी परिवेदनाएँ, जो भी समस्या उनके समक्ष उत्पन्न होती है, उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हड़ताल तो केवल अंतिम हथियार माना जाना चाहिए। जब आपसी बातचीत से वार्ता से कार्य नहीं बन रहा हो, तभी हड़ताल तालाबंदी की स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए। अन्यथा प्रत्येक श्रमिक संघ के सदस्य का और नेता का दायित्व बनता है कि हर समस्या का समाधान वे नियोक्ता से मिलकर आपसी सहमति से बिना किसी तोड़-फोड़ के, बिना किसी उग्रता के शांतिपूर्ण करने का प्रयास करें। तभी श्रमिक संघ की समस्याएँ दूर हो पाएगी और श्रमिक संघ के जो नेता को ये प्रयास करना चाहिए कि वे अधिक से अधिक श्रमिकों को शिक्षित करने का प्रयास करें, ताकि श्रमिक जागरूक बने, वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे तथा अपनी बात अच्छे प्रकार से अपने नियोक्ता के समक्ष रख सकें और अपने हितों की रक्षा कर पाएँ।